जय हिंद जय भारत। अब देखिए स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग, अब हम आपको इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। तो क्या है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तो इसको कहा क्या कहा जाता है आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे। रेलवे नहीं समझिएगा, आरआरबी का मतलब हुआ यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक, है ना, ग्रामीण बैंक, जिसको है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सब कहा जाता है हिंदी में। तो वही रीजनल रूरल बैंक। तो ग्रामीण बैंक ये सब के बारे में जानेंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई और ये फिर आगे इसका क्या क्या फंक्शन है, तो इसके बारे में हम आप लोग से जानकारी बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये रीजनल रूरल बैंक्स हुआ, क्यों क्या हुआ ग्रामीण बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक्स आर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, है ना, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसको कहा जाता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, है ना। गवर्नमेंट बैंक, ये गवर्नमेंट बैंक से हुआ, ये कि सरकारी बैंक हुआ, है ना। तो जितना भी आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक, ये सरकारी बैंक होता है, ऑपरेटिंग एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ऑपरेटिंग एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश अंडर आरआरबी एक्ट 1976। तो इसकी स्थापना कब हुई? अंडर आरआरबी। तो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना है ना अंडर आरआरबी एक्ट 1976 के तहत हुई। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक प्रिसाइडेड बाय एम नरसिम्हम। तो किसकी सिफारिश पर हुई? इसका स्थापना कब हुई? आरआरबी एक्ट 1976 के तहत ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक प्रिसाइडेड बाय एम नरसिम्हम। तो है ना, सो वर्किंग ग्रुप था जिसका है ना ऑन रूरल बैंक, जिसके हेड चेयरमैन कौन थे? एम नरसिम्हम। तो एम नरसिम्हम उन्हीं के है ना सिफारिश पर ये है ना आरआरबी एक्ट 1976 के तहत इसकी स्थापना हुई। It was established with an objective to develop a rural economy as well as to create an alternative channel to cooperative credit structure in order to ensure sufficient credit for rural and agriculture sector। अब आरआरबी जो होता है रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण क्षेत्र में होता है ज़्यादा। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि इसकी स्थापना है ना सो ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस सबको है ना गति देने के लिए, विकास देने के लिए इसकी मुख्य रूप से स्थापना हुई। तो जैसे आप है ना सो इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर ये सब भी आ गया। जैसे कि आप है ना गुजरात में देखते हैं आनंद में क्या होता है, दूध मिल का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर है ना। तो है ना सो वर्गीस कुरियन है ना जो है ना ये अमूल ये सब की स्थापना की थी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ये सब होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मुख्य रूप से इसका है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सबकी स्थापना हुई। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हम अंडर आरआरबी एक्ट 1976। तो और ये सब है ना सो सरकारी बैंक ही होता है। अब देखिए ये है आगे का पॉइंट, उसके बारे में बता रहे आगे पॉइंट। आरआरबी देखिए रीजनल रूरल बैंक्स आर ऑपरेटेड, तो आरआरबी आर ऑपरेटेड ज्वाइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए आरआरबी होता है जितना भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, इसका ऑपरेशन है ना सो अकेले ये नहीं करता है, 2-3-4 पार्टनर है इसका जो मिलकर इसको कंट्रोल करता है। तो ये जितना भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आरआरबी जितना भी है, आरआरबी आर ऑपरेटेड ज्वाइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी केंद्र आरआरबी जितना होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? ज्वाइंटली में कंट्रोल होता है इसका। तो कुछ इसका है ना क्या केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है तो वो ये सब मिलकर इस आरआरबी को कंट्रोल करता है। तो इसमें देखिए आरआरबी, तो देखिए ग्रामीण बैंक है ना, तो इसका कितना आता है 50, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना इसमें परसेंट होता है 50%, यानी कि 50% शेयर किसका होता है आरआरबी में? केंद्र सरकार का होता है ना। 50% है ना सो केंद्र सरकार का हुआ। फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसमें कितना होता है हिस्सेदारी? इसमें 15% स्टेट गवर्नमेंट का, 50% केंद्र सरकार का, और पब्लिक सेक्टर बैंक 35%। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है वो 35% का। अब जैसे जैसे देखिए कि बिहार में है ना सो आप है ना सो मुजफ्फरपुर में आइएगा तो यहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जैसे कि है ना सो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक आरआरबी है, या वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो समझ लीजिए इसमें क्या 50% केंद्र सरकार का, 15% बिहार सरकार का और 35% पब्लिक सेक्टर बैंक कंट्रोल करेगा। कौन? जो उस क्षेत्र का जो लीडिंग बैंक होगा। जैसे मुजफ्फरपुर, जो बिहार में मुजफ्फरपुर जो है डिस्ट्रिक्ट है, इसका लीडिंग बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक यहाँ का लीडिंग बैंक है। तो सेंट्रल बैंक इसको क्या, मुजफ्फरपुर जिला में जितना भी है ना सो आरआरबी है उसको कंट्रोल कौन करता है?
है ना, उस पर कंट्रोल कौन करता है, ये सेंट्रल बैंक जितना भी आरआरबी पर। तो यहाँ का लीडिंग बैंक है, तो इसमें सेंट्रल बैंक का कितना परसेंट होगा, 35%। दे स्पेसिफिकली गिव डायरेक्ट लोन्स, दे स्पेसिफिकली गिव डायरेक्ट लोन्स since there is a multi-agency control of RRB, it has led to lack of proper monitoring of their function. Other problems include bad recovery procedure delays. तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि दे स्पेसिफिकली गिव डायरेक्ट लोन, यदा कदा ही डायरेक्ट लोन है ना, इसमें बहुत कभी मिल पाता है। सिंस देयर इज ए मल्टी एजेंसी कंट्रोल ऑफ आरआरबी, तो आरआरबी को है ना एक आदमी तो कोई कंट्रोल नहीं करता है, केंद्र सरकार किया कुछ है ना, राज्य सरकार कुछ, वहाँ का लीडिंग बैंक है वो कंट्रोल किया, तो मल्टी एजेंसी का कंट्रोल होता है, जिसके कारण इसमें इट हैज लेड टू लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग। इसमें ना सो मॉनिटरिंग का है ना सो एक एजेंसी तो नहीं करता, इसको 2-3 एजेंसी पार्ट मिलकर करता है, तो इसमें लैक ऑफ मॉनिटरिंग हो जाता है ना, lack of proper monitoring of their functioning. Other problems include bad recovery. अब लोन दे दिया, लोन सधाया नहीं, फिर है ना सो उसको रिकवरी जल्दी होता नहीं है, तो फिर उसके लिए बैंक को है ना सो एनपीए ये सब बढ़ जाता है। इसका बैड है ना रिकवरी हुआ, प्रोसीड्योर डिलेज ये सब होता है, जल्दी लोन नहीं मिलता। कोई आदमी गया तो उसको है ना प्रोसीड्योर इतना लंबा चौड़ा होता है कि इसमें जल्दी लोन भी नहीं मिल पाता है, लोन मिल भी गया तो बैंक उसको जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। From 1997, priority sector lending was made applicable to RRB. तो priority sector जो होता है ना, lending was made applicable to RRB. Similarly, the interest rates on term deposit and loans charged by RRB have been freed. तो है ना सो इंटरेस्ट रेट्स कितना टर्म डिपॉजिट पर फ्री कर दिया है। अब है ना टर्म डिपॉजिट पर इसमें आरआरबी में इंटरेस्ट रेट फ्री है, एंड लोन चार्ज बाय आरआरबी हैव बीन फ्रीड, है ना। तो ये हुआ। अब आगे देखिए, अब आगे हम आपको क्या बता रहे हैं, देखिए सिंस 1987 का बात है, एज पर केलकर कमिटी रिकमेंडेशन। तो केलकर कमिटी था बैंकिंग पर, है ना, सो उसका कमिटी बना था बैंकिंग के बारे में। तो इन 1987 एज पर केलकर कमिटी रिकमेंडेशन, नो न्यू आरआरबी हैव बीन ओपनड विथ ए व्यू टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन आरआरबी। तो है ना, तो 1987 में केलकर कमिटी है ना, उनका रिपोर्ट के आधार पर अब है ना फिर आगे है ना कोई भी नया रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक होता है अब उसको नहीं खोला जाएगा। तो ये किसके सिफारिश पर हुआ, केलकर कमेटी के सिफारिश पर हो गया 1987 में कि अब इसके आज से इसके बाद कोई भी नया रीजनल रूरल बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये सब नहीं अब खुलेगा, है ना। विथ ए व्यू टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन आरआरबी, गवर्नमेंट इनिशिएटेड इन 2005 में द प्रोसेस ऑफ एमलगमेशन ऑफ आरआरबी इन ए फेज मैनर। अब है ना सो गवर्नमेंट है ना सो 2005 में भारत केंद्र सरकार है ना एक है ना रिपोर्ट तैयार किया जिसमें अब है ना ये कहा गया कि अब है ना जितना भी आरआरबी है ये सबको है ना सो ये सबको है ना सो धीरे धीरे है ना सो एक तरह से है ना सो एमलगमेशन यानी कि होता है कि आपस में मिला दिया जाएगा, है ना, मिला के, या फिर है ना सो जो है ना वहाँ का जो है ना सो लीड बैंक है उस सब में इसका है ना सो मर्जर कर दिया जाएगा। यानी कि एमलगमेशन का मतलब होता है मर्ज कर देना या आपस में है ना सो, तो ये है ना इसका है ना जो लीडिंग बैंक है जिस क्षेत्र का उसमें इसको मर्ज कर दिया जाएगा, या है 2005 के बाद ये फैसला लिया, लेकिन अभी तक तो ये सब चीज़ हुआ नहीं है। हो सकता है आगे हो कि आरआरबी हो सकता है नेशनल एक है ना ग्रामीण बैंक का एक है ना सो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये सब क्या होता है, अभी तक तो नहीं हुआ। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 में 43 आरआरबी आर वर्किंग इन एवरी स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम एंड गोवा। तो है ना सिक्किम और गोवा है ना 2 स्टेट है जहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी नहीं है, बाकी सब स्टेट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए कि सिक्किम और गोवा में है ना सो आरआरबी नहीं है ना, बाकी हर जगह है ना। अभी है ना सो पूरे भारत में कितना है 43 आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है ना अभी फंक्शन कर रहा है।
पूरे हिंदुस्तान में कितना, भारत में 43 आरआरबी फंक्शन कर रहा है, एक्सेप्ट कौन, 2 स्टेट में, सिक्किम और गोवा में नहीं होता है। दे आर नॉट अवेलेबल इन यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। तो अब है ना, सो ये जो है ना, सो केंद्र शासित प्रदेश ये सब होता है, उसमें आपको है ना ग्रामीण बैंक ये सब का कोई भी शाखा नहीं मिलेगा। तो सिक्किम गोवा जो स्टेट है वहाँ नहीं मिलेगा, और केंद्र शासित प्रदेश हुआ तो वहाँ भी आपको कोई भी है ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सब का शाखा नहीं मिलेगा। तो ये आरआरबी के बारे में जानकारी।